आप सभी के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं और मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग इस क्वेश्चन में यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर जरूर मेंशन करिएगा। क्वेश्चन यहां पर है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल बर्थ एंड टोटल डेथ इज कॉल्ड। किसी पर्टिकुलर एरिया में टोटल नंबर ऑफ बर्थ और टोटल नंबर ऑफ डेथ का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी का एक नया सेशन लेकर आया हूं। और इसमें मेनली हम तीन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्या होता है। ये तीनों चीजें आज के इस सेशन में आपको पता चल जाएंगी। साथ ही साथ आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी पता चलेगा और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चलने वाली है जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गाइस हमको यहाँ पर पढ़ना है बर्थ रेट। कभी भी अगर हम सेंसस के बारे में बात करते हैं, पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, पॉपुलेशन एक्सक्लूजन के बारे में बात करते हैं, तो हमें हमेशा इस बात के ऊपर फोकस करना जरूरी होता है कि भाई उस पर्टिकुलर कंट्री में या उस पर्टिकुलर एरिया में टोटल नंबर ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पर कितने हुए हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी पॉपुलेशन यहाँ पर जन्म लेती है या फिर जितने भी बच्चों के जन्म हो रहे हैं उसे हम टोटल बर्थ यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जब हम बर्थ रेट की बात करते हैं तो कई सारे कॉन्सेप्ट में आपको ट्विस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि बर्थ रेट जो यहाँ पर होता है इसमें हम उन सभी बर्थ को ही केवल कंसीडर करते हैं जो लाइव बर्थ है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि हमने बात करी टोटल बर्थ के बारे में, तो टोटल बर्थ में दोनों चीजें कंसीडर हो सकती हैं। वो बच्चे जो जिंदा हैं, वो बच्चे जिनकी बर्थ के टाइम पीरियड पर जो है वो डेथ हो चुकी है। लेकिन जब हम बर्थ रेट यहां पर कंसीडर करेंगे या बर्थ रेट को जब हम डिफाइन करेंगे उस टाइम पीरियड पर हम केवल लाइव बर्थ के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए कि मैं बर्थ रेट का फॉर्मूला यहां पर आप लोगों के लिए इवॉल्व कर रहा हूं, तो इसका मतलब यहां पर यह होगा कि सबसे ऊपर जो चीजें हमें लिखनी है वो क्या लिखनी है, वो लिखनी है टोटल लाइव बर्थ। ठीक है, टोटल यहां पर कितने जिंदा बच्चों के जन्म उस पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आपको देखने को मिले। जैसे मान लीजिए कि भैया हम इस पर्टिकुलर एरिया में बर्थ रेट को यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर कितने लाइव बर्थ यहां पर हुए हैं, कितने जिंदा बच्चों के जन्म यहां पर हुए हैं, उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जब भी बर्थ रेट कैलकुलेट किया जाता है तब हम पर थाउजेंड पॉपुलेशन पर जो चीजें हैं वो यहां पर कैलकुलेट करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि भैया इस पर्टिकुलर एरिया में कितने लाइव बर्थ है, इस पर्टिकुलर एरिया की टोटल पॉपुलेशन। तो याद रखिएगा यहां पर जो टोटल पॉपुलेशन हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं वो किसकी कंसीडर कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया की टोटल पॉपुलेशन को कंसीडर यहां पर कर रहे हैं। और इस टोटल पॉपुलेशन का पर थाउजेंड मतलब कि अगर आप देखोगे तो इस टोटल पॉपुलेशन में भी हम पर थाउजेंड वाला जो फैक्टर है वो यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, ताकि हमारे पास जो वैल्यू आए वो इस तरीके की आए कि हमें ये पता चल जाए कि पर थाउजेंड पॉपुलेशन में कितने लाइव बर्थ जो है वो यहां पर आपको देखने को मिले। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि टोटल लाइव बर्थ ऊपर लिखेंगे, अपॉन में आएगा टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया इन दैट पर्टिकुलर टाइम पर थाउजेंड, मतलब पर थाउजेंड के बेसिस पे कैलकुलेशन यहां पर की जा रही है। अब अगर हम मान लीजिए कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो अब ये थाउजेंड कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये जो थाउजेंड वाली वैल्यू आपको देखने को मिल रही है कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। और इसीलिए गाइज अगर आप देखोगे तो आपको जो फॉर्मूला देखने को मिलता है वो फॉर्मूला कैसे मिलता है, वो थाउजेंड यहां पर लिखा रहता है ना। क्या होगा, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये थाउजेंड लिखा रहेगा। ये थाउजेंड यहां पर क्यों आया, ये लॉजिक समझ में आया ना। अब जैसे मान लीजिए कि भैया नॉर्मल मैथ्स है, अगर मान लो कि 2/5 है और उसके बाद अगर मान लीजिए कि 1/3 है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2/5 हो गया, उसके बाद 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 3/1 हो गया। टोटल लाइव बर्थ अपॉन 1, टोटल पॉपुलेशन अपॉन थाउजेंड, तो थाउजेंड ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से ही ये आप क्या करोगे, ये टोटल जो आपके बर्थ रेट है उसका कैलकुलेशन यहां पर किया जाता है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट होगा,
तो बर्थ रेट को कैलकुलेट करने का तरीका ये है, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। दूसरी तरफ गाइज अगर हम देखेंगे तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो डेथ रेट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो डेथ रेट में भी हम क्या करेंगे, सिंपली पर 1000 पॉपुलेशन के बेसिस पे डेथ को कंसीडर करेंगे। अब डेथ में यहाँ पर क्या है कि कोई इस बात के ऊपर कंसिडरेशन नहीं होता है कि लाइव बर्थ है या नहीं है ना, क्योंकि डेथ तो डेथ होती है। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर डेथ रेट को कैलकुलेट करेंगे, तो डेथ रेट को कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर होगा वो क्या होगा कि टोटल डेथ उस पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर टोटल डेथ जो है वो यहाँ पर कितनी हुई है, तो ये हो गया आपका टोटल डेथ। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया की टोटल पॉपुलेशन के बारे में बात करनी है, तो ये हो गया आपका टोटल पॉपुलेशन। पर 1000 कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर ये पर 1000 आएगा, और इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो ये 1000 कहां पहुंच जाएगा, ये 1000 जो है ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहां पर ये चीज आपको देखने को मिलेगी, तो ये हो गया इंटू 1000। तो डेथ रेट को कैलकुलेट करने का ये पर्टिकुलर फॉर्मूला जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में बर्थ रेट जो है वो ज्यादा है, डेथ रेट अगर आप देखोगे तो आपको कम देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल सा आपको ये समझना है कि बर्थ रेट का जो सिंपल सा मीनिंग है वो ये है कि बर्थ रेट का मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो टोटल पॉपुलेशन है ना, उसका बर्थ जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे गाइस कि अगर मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर एरिया में टोटल नंबर ऑफ डेथ जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये है कि अलग अलग तरीके की बीमारी वगैरह की वजह से हो सकता है कि उस एरिया में बहुत सारे लोगों की डेथ होती हुई देखने को मिल रही है। तो किसी भी सोसाइटी में अगर आपका बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है, इसका मतलब है वो कैसी है, वो थोड़ी सी बैकवर्ड सोसाइटी आपको देखने को मिलती है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट का कॉन्सेप्ट जो है वो ये निकलकर सामने आएगा। अब देखो एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, कि पॉपुलेशन में अगर मान लीजिए कि रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज का कॉन्सेप्ट हमको समझना है तो वो क्या है। देखो कई बार लोगों को ये लगता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जो कि गलत होगा। गलत क्यों होगा गाइस, ये समझना है आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल बर्थ एंड टोटल डेथ, यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन जब हम इसको रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बोलेंगे तो यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए डिफरेंस बिटवीन टोटल बर्थ रेट एंड टोटल डेथ रेट। तो जिसने जिसने यहाँ पर रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज लिखा है उसका आंसर क्या है, उसका आंसर यहाँ पर गलत है। गलत क्यों है वो लॉजिक मैंने आपको बता दिया। तो रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज अगर आपको निकालना है तो रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज को निकालने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट, ठीक है, ये हो गया आपका बर्थ रेट, और दूसरा अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका डेथ रेट। ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है इसे हम रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जो है वो यहां पर कहते हैं। अब अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखो तो आपके दिमाग में एक चीज आएगा कि सर बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो ये डिफरेंस निकाल रहे हो, इसके तीन केस बनेंगे। एक तो केस बनेगा जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और एक केस ऐसा बनेगा जब इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और एक केस आपको ऐसा देखने को मिलेगा जब इनके बीच का डिफरेंस आपको जीरो देखने को मिलेगा, है ना। ये तीनों चीजें पॉसिबल है। अच्छा, पॉजिटिव कब आएगी, पॉजिटिव तब आएगी जब आप यहां पर देखोगे कि बर्थ रेट जो है वो किससे ज्यादा है, वो डेथ रेट से आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अब इस फॉर्मूले में अगर आप बर्थ रेट की वैल्यू ज्यादा रखोगे, डेथ रेट की वैल्यू कम रहेगी, तो ऑब्वियसली उसका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो ज्यादा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो यहां पर जो बर्थ रेट है वो क्या होगा, वो डेथ रेट से कम होगा। इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो ये लगभग आपको बराबर देखने को मिलेगा। देखो आइडल कंडीशन नहीं होती है कि बर्थ रेट और डेथ रेट एकदम ही बराबर हो, लेकिन इस वैल्यू को हम क्लोज टू जीरो जो है वो यहां पर क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कि इसका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आया, इसका मतलब यहां पर क्या है कि पॉपुलेशन जो है वो क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी। अगर इनके बीच का डिफरेंस यहां पर नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन जो है वो यहां पर डिक्रीज होगी। अगर इनके बीच का डिफरेंस क्लोज टू जीरो आया, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन जो है वो कैसी है, वो स्टेबल है। स्टेबल मतलब क्या हुआ कि जितने लोगों उस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन से यहां पर एलिमिनेट हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है, उतने ही लोग अगर आप देखोगे तो वो यहां पर क्या है कि उस एरिया की पॉपुलेशन में इंक्लूड भी हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक चीज आपको ये भी समझा देता हूं कि अगर बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का डिफरेंस
अगर लगभग यहाँ पर जीरो आ गया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट लेवल जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है, मतलब कि पॉपुलेशन क्या हो रही है, वो रिप्लेस कर रही है। कुछ लोग यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं, लगभग वो वैल्यू जो है वो बराबर है, इसलिए हम पॉपुलेशन को स्टेबल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर एरिया की जो फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट मतलब जो महिलाएं अपने पूरे की पूरे बायोलॉजिकल साइकिल में अगर आप देखोगे तो कितने बच्चों को बर्थ यहाँ पर देती हैं, अगर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगेगी, अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत जरूरी है। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में बर्थ रेट जो है वो ज्यादा हो जाए, है ना, बर्थ रेट अगर ज्यादा हो जाए तो वहां के रिप्लेसमेंट लेवल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि बर्थ रेट यहां पर ज्यादा हो गया, डेथ रेट के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं करी है, केवल बर्थ रेट के ऊपर हमको कंसीडर करना है। तो अगर बर्थ रेट ज्यादा हो जाएगा तो आप मुझे बताओ कि ये क्या स्टेबल होगा, क्या इनके बीच की जो डिफरेंस है वो जीरो हो पाएगी, क्या जल्दी नहीं हो पाएगी ना, थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर वही है कि भैया अगर बर्थ रेट ज्यादा होगा तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के रिप्लेसमेंट लेवल को अचीव करने का जो टाइम होगा वो कैसा लगेगा, वो थोड़ा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर होगा और इस तरीके से आपको ये आंसर करना था। तो गाइज मैंने यहाँ पर आपके साथ बर्थ रेट, डेथ रेट और रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज का जो डिस्कशन है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका भी आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसे मेंशन करो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप हमारे साथ अपने सीयूटी बोर्ड्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वेबसाइट्स आपको दी गई हैं, आप उन पे विजिट कर ले, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगी। किसी भी कोर्स में इनरोल करना है और अगर आप चाहते हैं कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी यहाँ पर अवेल करें तो ये मेरा कूपन कोड है बॉन्ड, इसे आप जरूर यूज करो। उस टाइम पीरियड पर जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल होगा वो चीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे, वीडियोस आपको मिलते रहे। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।